इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 280 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और फाइनेंस कमीशन तो आपको पता ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन का संवैधानिक बेस क्या है, मतलब वो कैसे बनता है। इस संविधान के अनुसार आर्टिकल 280 के अनुसार ये बताया गया है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, मतलब 1950 में, उसके 2 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। और उसके बाद हर 5 साल में, मतलब अभी क्या है कि हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है। और हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है उसका एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होता है। और वो कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स जो है वो फाइनेंस कमीशन में बना करके एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक। उसके बाद अगला प्रोविज़न ये है, अगला प्रावधान ये है कि संसद जो पार्लियामेंट है वो कानून के तहत ये बताएगी कि जो कमीशन है उसका जो मेंबर्स है या जो उसका चेयरमैन है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये बोल दे कि जितने भी कमीशन के मेंबर होंगे, चूँकि ये फाइनेंस कमीशन है तो हर मेंबर एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, उसको इकोनॉमी में अच्छा उसको इकोनॉमी में अच्छा जानकारी होना चाहिए। या फिर जितने भी फाइनेंस कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक वकील हो सकते हैं या फिर साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो जो भी होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी? तो एक कानून बना करके। ठीक है। अब तो फाइनेंस कमीशन बन गया। अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। किस चीज़ के लिए रिकमेंड करेगा? उसका मेन काम क्या है? तो वो रिकमेंड करेगा कि यूनियन, मतलब केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उन दोनों के बीच में जो टैक्सेस है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2014 में जो फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि जो राज्य है उसको 32% जो टैक्स मिलता है टोटल शेयर, उससे बढ़ा करके अब 42% टैक्स मिलना चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट उसको मान ली। तो फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर पहला काम क्या था कि वो देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उसके बीच में जो टैक्स है उसका बंटवारा कैसे हो, और जो राज्य सरकार है उसको कितना परसेंट या किस शेयर में उसको टैक्स मिलना चाहिए। दूसरा काम क्या है उसका? उसके बाद दूसरा काम है फाइनेंस कमीशन का कि वो ऐसे चीज़ों को, ऐसे सिद्धांत को देखेगी जिससे कि स्टेट को, मतलब कि राज्य को जो ग्रांट्स मिलता है, कौन देता है ग्रांट्स? यूनियन गवर्नमेंट देती है। कहाँ से देती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देती है। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई राज्य है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, और एक है आपका तेलंगाना। ठीक है। तो उत्तराखंड को हो सकता है कि ज़्यादा ग्रांट मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो हिमालय पे बेस्ड एक स्टेट है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिली एरियाज़ है, वहाँ पर काफ़ी पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट करने में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो इस हिसाब से फाइनेंस कमीशन ये बता सकता है कि राज्य को किस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा जिस जिस राज्य में ज़्यादा गरीबी है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, या फिर जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, या जिसका टोपोग्राफी ख़राब है, मतलब जिसका जगह ख़राब है, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का डिसीजन लेगा या फिर रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन। और रिकमेंड किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन का ये भी काम है कि वो ये देखे कि पंचायत को किस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, मतलब जो राज्य के पास पैसा गया, फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ रुपया अगर राज्य को मिला तो उसमें से कितना परसेंट पंचायत को मिलना चाहिए, पंचायत को किस हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब जो पंचायत है उसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, या फिर जिसका दशा खराब है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जो भी होगा वो पंचायत को किस बेसिस पे पैसा मिलना चाहिए वो भी फाइनेंस कमीशन देखेगी। ठीक है। और वो पैसा किसके द्वारा मिला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो स्टेट को मिलता है उससे। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ये भी देखेगी कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट था वो पैसा दे किसको? म्यूनिसिपैलिटीज़ को। मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसा देने के लिए क्या क्या चीज़ें, कदम उठाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी को पैसा देने के लिए डायरेक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा दिया जा सकता है, या फिर जो उसका आईएएस ऑफिसर मेनली जो होता है कमिश्नर, उसको पैसा मिल सकता है। किस बेसिस पे म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसा मिल सकता है। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि आपको जो स्टेट है उसको
उसको 50% मान लेते हैं, 50% पैसा म्यूनिसिपैलिटीज़ को देना है, तो वो फिर 50% पैसा कैसे देगी स्टेट, कहाँ से देगी, तो इन सब चीज़ों का जो भी मेजर्स लिया जाएगा, जो भी सब चीज़ पूरा करने के लिए कदम उठाया जाएगा, वो सब चीज़ भी फाइनेंस कमीशन बताएगी प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। और ये सब रिकमेंड करेगी कि प्रेसिडेंट को कि आप जो है सो इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अगला फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो वो प्रेसिडेंट को ये बताएगी कि भारत का जो फाइनेंस है, मतलब जो भारत का खर्चा वगैरह है, जो भारत का पैसा है, वो कैसे और बेटर हो सकता है, जो राज्य का खर्चा वगैरह है वो कैसे और बेटर हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छे से अच्छा उसका जो फाइनेंस का इशू है वो कैसे सॉल्व भी किया जा सकता है, कैसे उसको शेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो फाइनेंस कमीशन को और भी कुछ मैटर दे सकती है जो कि अच्छे फाइनेंस के लिए, भारत के अच्छे फाइनेंस के लिए ज़रूरी होगा, तो वो काम पर भी फाइनेंस कमीशन लग जाएगा और उस काम को भी पूरा करने का वो प्रयास करेगा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का काम जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन के पास एक इम्यूनिटी क्या है। तो फाइनेंस कमीशन को ये पूरा पूरा छूट है कानून के तहत, मतलब पार्लियामेंट एक कानून बना करके बताएगी कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपके पास क्या क्या पावर है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन को ये बोला जा सकता है कि आप हर राज्य का जितना भी खर्चा वगैरह है उसको आप देख सकते हो, जो केंद्र सरकार है उसका खर्चा देख सकते हो, उसके बाद राज्य में जो उसका जितना भी डाटा वगैरह है वो सब आप खंगाल सकते हो, उसका कोर्ट ऑर्डर दे सकते हो। ये सब चीज़ों पर फाइनेंस कमीशन को पावर मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, पार्लियामेंट एक कानून बना करके फाइनेंस कमीशन को वो सब पावर दे सकती है, ठीक है। और ये भी बता सकती है फाइनेंस कमीशन को कि आप अपना जो उसका जो प्रोसीजर होता है, मतलब काम करने का, वो कैसे किया जा सकता है और उसके पास वो प्रोसीजर पूरा करने के लिए क्या क्या पावर मिल सकता है, वो काम जो पूरा करेगी उसके लिए क्या क्या पावर मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर भी फाइनेंस कमीशन का मेंबर्स जाएंगे वो सरकारी खर्चा में जाएंगे, तो ये सब चीज़ों पर जो पावर फाइनेंस कमीशन को मिलता है वो गवर्नमेंट, मतलब मेनली पार्लियामेंट कानून के तहत बता सकती है। तो आर्टिकल 280 बताया हम लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में, और हम लोग काफ़ी बेसिक से कवर कर लिए कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लिए हो तो आपको काफ़ी अच्छा से जितने भी फाइनेंस कमीशन भारत में आए हैं, फॉर एग्जांपल 12th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन, तो वो सब समझने में और आसानी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।